हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इस क्वेश्चंस की कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य को स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रकृति या विशेषता एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो हमारा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट का जो स्कोप था वो रह गया था, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मनुष्य और समाज का क्या है, आपस में एक अच्छा संबंध होता है। मनुष्य जो है वो जन्म, उसका पालन पोषण और वो विकास की उन्नति वो सब कहाँ पे करता है, समाज में रहकर ही करता है। और हमें विद्यालय में भी सामाजिक वातावरण से कैसे आपस में संबंध बनाना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है और हमें एक अच्छे नागरिकता की आवश्यकता होती है समाज में। तो विद्यालय में जाकर उसे हमारे सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया जाता है, उसके अंदर एक अच्छे गुणों का विकास किया जाता है। ठीक है, और हमने इसके मीनिंग की बात करी थी कि इसका मीनिंग क्या होता है सामाजिक अध्ययन का। देखिए, सामाजिक अध्ययन जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सामाजिक तथा अध्ययन। हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि सामाजिक तथा अध्ययन, समाज का अध्ययन, इससे तात्पर्य होता है सामाजिक अध्ययन समाज का, समाज के लिए, समाज के द्वारा किया गया अध्ययन। यह समाज के विकास के लिए मनुष्य के संबंधों अंत संबंधों का अध्ययन कराता है। नॉर्मल सी बात है। और इसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी जो विशेषज्ञों के द्वारा दी गई थी। तो हमने इसके बारे में बात करी थी। ये आप लोग एक बार इसमें से कुछ, ये 4-5 हैं, आप 2-3 एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमने इसके नेचर के बारे में बात करी थी। तो हमने इसके नेचर में ये पढ़ा था कि सामाजिक अध्ययन का जो शब्द है ये आप अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है और इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे जो विषय हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र। ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी कि एक एकीकृत विषय है जिसमें विभिन्न विषय जो हैं शामिल हैं। आपका नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक जीवन के लिए तैयारी कराता है हमें, मतलब सामाजिक जीवन के लिए तैयारी। ठीक है, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, छात्रों को वास्तविक जीवन संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाता है। इसमें ये ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र है, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें काफ़ी सारे हमारे प्राचीन सभ्यता, राजनीति, नागरिक शास्त्र, कर्तव्य आदि शामिल होते हैं और इनकी हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, ये हमें मानव जीवन का भी अध्ययन कराता है। मनुष्य ने अतीत में किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार नवीन आविष्कार किए और उसने संसाधनों का उचित उपयोग करना सीखा आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जागरूकता विकसित की जाती है और नई दृष्टिकोण वो क्या कहते हैं आपका नवीन दृष्टिकोण जो होता है, जैसे कि सामाजिक अध्ययन अपनी वस्तु से जटिल विश्व को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए नवीन आधार प्रदान करता है। ठीक है, छात्रों में उच्च आदर्श, देश के प्रति प्रेम, उच्च व अनिवार्य आदतों को विकसित किया जाता है। हमने ये सारी बात करी थी। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया था वो था इसके स्कोप, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र रह गया था, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, काफ़ी बड़ा है। इसमें आपके नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय शामिल हैं। इसमें आधुनिक समस्याओं तथा समसामयिक घटनाओं का विवरण मिलता है। देखिए, निकोलसन और राइट के शब्दों में सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक जीवन तथा संपूर्ण विश्व का अध्ययन है। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं कि समाज का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री में प्राचीन समय से वर्तमान समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति, आदर्शों को शामिल किया गया है। समाज में व्याप्त रीति रिवाजों में परिवर्तन तथा प्राचीन में वर्तमान समाज की परिस्थितियों, रहन सहन के स्तर में परिवर्तन को शामिल किया गया है। इसके बाद हमने मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मनुष्य का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है इसके बारे में बात की जाती है। मनुष्य का मनुष्य से, संस्था से संबंधों का अध्ययन नागरिक शास्त्र में शामिल होता है। और अर्थशास्त्र में क्या होता है कि समाज के विभिन्न संसाधनों के प्रयोग की सहायता से उत्पन्न जो भी वस्तुएं एवं सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इससे ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य की भलाई के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा समूह में सहयोग अवश्य है। कारण प्रभावों संबंधों का अध्ययन हमारी वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, संस्कृति, राजनीतिक परिस्थितियों पर अतीत की क्रियाओं का प्रभाव है। वर्तमान समय की कार्य प्रणाली भविष्य की परिस्थितियों पर प्रभाव डालती है। देखिए, आज हम वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं
कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य पे प्रभाव डालेगी ही डालेगी। तो इसमें इसका भी अध्ययन किया जाता है, कारण प्रभावों संबंधों का अध्ययन। मानव निर्मित संसाधनों का अध्ययन। देखिए, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मनुष्य ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं अनेक समुदायों का निर्माण किया है। इन संस्थाओं की कार्य पद्धति, निर्माण की प्रक्रिया व वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक विज्ञान तथा विकास का अध्ययन। देखिए, इसमें क्या होता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान अध्ययन किया जाता है। हमारी जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण कैसा है, हमारा संतुलन आदि का ज्ञान कराया जाता है। राजनीतिक अध्ययन में क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन में राजनीति तथ्यों को शामिल किया जाए, जैसे हमारे इलेक्शंस वगैरह होता है, सरकार के कार्य, संविधान, चुनाव प्रणाली, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अतीत पर आधारित घटनाओं का अध्ययन। इसमें सामाजिक अध्ययन में इतिहास विषय के अंतर्गत अतीत में हुई घटनाओं का वर्णन किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं के विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय का युग है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आधुनिक युग है वो अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। वर्तमान समय में विश्व व्यापार तथा मानव कल्याण परियोजनाओं की सफलता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बिना असंभव है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न देशों के परस्पर व्यापारिक संबंधों, मानव कल्याण के परस्पर सहयोगात्मक संबंधों को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था संबंधी अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र विषय है। इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पादन, आयात निर्यात, बैंकिंग प्रणाली आदि संबंधी जानकारी मिलती है। तो ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप प्लीज़ इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, और ये आपका पूरा एक क्वेश्चन कवर करता है जो कई बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।